यूक्रेन की जंग में खंडहर हो चुके मारियोपोल शहर का अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट अब भी भीषण जंग का मैदान बना हुआ है। अज़ोवस्ताल प्लांट पर कब्जे की लड़ाई के लिए दोनों देश पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस स्टील प्लांट पर कब्जे की जंग 1 महीने से जारी है। स्टील प्लांट पर चल रही जंग में कभी रूस का पलड़ा भारी होता है, कभी यूक्रेन का। इस बार यूक्रेन ने रूस की सेना पर बड़े हमले का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें स्टील प्लांट के अंदर मोर्चा संभाले यूक्रेन की सेना की अज़ोव रेजिमेंट के जवान ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने स्टील प्लांट के बाहर कुछ इलाकों से रूसी सैनिकों को पीछे खदेड़ने का भी दावा किया। और करीब 1 महीने से छिड़ी लड़ाई और तेज होने के साथ ही स्टील प्लांट का पूरा इलाका धमाकों और गोलीबारी की आवाज से गूंज उठा। शहर के इस छोटे से हिस्से पर जीत हासिल करने के लिए रूस की सेना पिछले कई दिनों से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रही है, क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल का वो आखिरी किला है जिस पर जीत हासिल करने के बाद पूरा शहर रूस के कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन वहां मौजूद अज़ोव रेजिमेंट के जवानों ने भी प्लांट को रूस की सेना के हाथों में जाने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच यूक्रेन की तरफ से अपने सैनिकों का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उनकी एक टुकड़ी दुश्मन की फौज को नेस्तनाबूद करने के इरादे से कहर बरपाती नजर आई, जिसमें अलग अलग हथियारों की नुमाइश की गई। कुछ जवानों ने आगे बढ़ के लॉन्चर तैयार किया और उससे रॉकेट दागा। इससे पहले कि उस धमाके की आवाज शांत हो पाती, दूसरे रॉकेट ने खलबली मचा दी। इसके बाद जब वहां गोलियों की बरसात शुरू हुई तो सुनने वालों की रूह कांप उठी। इसके लिए यूक्रेन के जवानों ने आग उगलने वाले खतरनाक हथियार को तैयार किया और जैसे ही उसका पेडल दबाया तो गोलियों के शोर ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। इस वीडियो को यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसके जरिए उन्होंने रूस के सैनिकों को अपने देश से बाहर निकलने की चेतावनी भी दी। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का लैपटॉप एक बार फिर चर्चा में आ गया। ये वही लैपटॉप है जिसके बारे में अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क पोस्ट ने साल 2020 में दावा किया था कि उसमें हंटर बाइडेन के अहम राज छिपे हैं। लेकिन अब वो लैपटॉप एक बार फिर अमेरिका में सुर्खियों में आ गया। द न्यूयॉर्क पोस्ट की एक खबर के मुताबिक इसके पीछे की वजह हंटर बाइडेन के वकील हैं। दावा किया गया कि उनके वकील की वजह से बाइडेन के करीबियों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि हंटर बाइडेन के वकील उन पर लगे आरोपों के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चलाने जा रहे हैं। और इसी बात से बाइडेन के करीबी डर गए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हंटर बाइडेन के लैपटॉप में छिपे राज को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर खड़ा हो जाएगा, जिसके बारे में द न्यूयॉर्क पोस्ट ने 2 साल पहले एक रिपोर्ट छापी थी। उस रिपोर्ट में हंटर बाइडेन के लैपटॉप से मिली कई अहम जानकारियां लोगों के सामने लाई गई थी। और ऐसा दावा किया गया कि हंटर बाइडेन ने कारोबारी रिश्तों के लिए यूक्रेन की एक एनर्जी कंपनी के अधिकारी के सामने बाइडेन के रुतबे का इस्तेमाल किया। यही नहीं, द न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक हंटर बाइडेन ने उस एनर्जी कंपनी के संस्थापक की जांच कर रहे अधिकारी को भी बर्खास्त करवाने के लिए दबाव बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक हंटर बाइडेन ने जब अपने पिता के नाम का फायदा उठाया तब वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। और दावा किया गया कि हंटर बाइडेन का ये सच उनके लैपटॉप में बंद राज खुलने के बाद सामने आया, जिसे उन्होंने खराब हो जाने के बाद 2019 में एक दुकान में रिपेयर के लिए दिया था। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुकान के मालिक ने बताया कि जिसने लैपटॉप ठीक करने के लिए दिया वो हंटर बाइडेन ही थे। लेकिन दावा किया गया कि कई महीने बीत जाने के बाद भी लैपटॉप ले जाने के लिए कोई दुकान पर नहीं आया, जिसके बाद दुकान के मालिक ने उस लैपटॉप के डेटा की जांच की। बताया गया कि लैपटॉप में मौजूद डेटा को देखने के बाद दुकान के मालिक ने FBI से संपर्क किया, लेकिन लैपटॉप FBI को सौंपने से पहले उसने सारी जानकारी की एक कॉपी भी तैयार की। हालांकि हंटर बाइडेन ने साफ किया कि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने कोई लैपटॉप ठीक करने के लिए किसी दुकान पर दिया था। न्यूयॉर्क पोस्ट ने दुकान के मालिक को दी गई जानकारी के आधार पर जो रिपोर्ट छापी, उसने अमेरिका में सियासी हलचल मचा दी, क्योंकि हंटर बाइडेन से जुड़ी ये जानकारी 2020 में उस वक्त सामने आई जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा था। मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच था। ऐसे में बाइडेन के बेटे पर कारोबारी रिश्तों के लिए अपने पिता के नाम का फायदा उठाने के आरोप गंभीर थे। हालांकि हंटर बाइडेन से जुड़ी खबर कहीं कोई प्रोपेगेंडा ना हो, ये सोचकर कई अखबारों ने इसे छापने से किनारा कर लिया था। न्यूयॉर्क पोस्ट हंटर बाइडेन के लैपटॉप के राज को दुनिया के सामने ले आया। उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि हंटर बाइडेन के लैपटॉप में 10 साल के दौरान के करीब 1,29,000 ईमेल मिले,
दावा किया गया कि उन्हीं में कुछ ईमेल से यह बात सामने आई कि हंटर बाइडेन ने अपने पिता के रुतबे का सहारा लिया था, जिससे विदेशी कंपनियों से कारोबारी रिश्ते बढ़ाने में उन्हें मदद मिली। यही नहीं, हंटर बाइडेन के लैपटॉप में 36,000 तस्वीरें भी मिली, जिनमें कई तस्वीरें एक महिला के साथ। उधर रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड के नेटो का हिस्सा बनने का फैसला करते ही पुतिन का पारा चढ़ गया। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि फिनलैंड का फैसला रूस के लिए खतरा है और फिनलैंड इसके जवाब के लिए तैयार रहे। क्षेत्रफल के हिसाब से फिनलैंड और यूक्रेन का साइज एक जैसा है और दोनों ही रूस के पड़ोसी देश हैं। अब इसे संयोग कहें या प्लानिंग, क्योंकि फिनलैंड भी यूक्रेन की तरह ही नेटो देशों का हिस्सा बनने के लिए बेताब नजर आया। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने तो ये तक कह दिया कि उसे रूस का मुकाबला करने के लिए बिना देर किए नेटो का हिस्सा बनना चाहिए। मतलब ये कि फिनलैंड भी वही भाषा बोल रहा है जो 24 फरवरी से पहले यूक्रेन बोल रहा था, जिसकी वजह से पुतिन का मूड खराब हो गया और उन्होंने खुलेआम फिनलैंड को बोल दिया कि अगर वो नेटो में शामिल हुआ तो अंजाम बुरा होगा। रूस को जैसे ही पता चला कि फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाला है, उसकी ओर से तुरंत एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि फिनलैंड का यह फैसला उसकी विदेश नीति में बदलाव को दिखाता है और यह फैसला रूस की सीमाओं की सुरक्षा के लिए खतरा है, जिससे निपटने के लिए कुछ कड़े फैसले करने होंगे। मतलब यह कि पुतिन ने इशारा कर दिया कि फिनलैंड की भी वही दुर्गति हो सकती है जो यूक्रेन की हुई है, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और पुतिन पहले भी कई बार उससे कह चुके हैं कि वो नेटो में शामिल होने के बारे में ना सोचे। लेकिन 24 फरवरी के बाद हालात बदल गए। रूस के पड़ोसी देश उससे थर्राने लगे। उन्हें लगने लगा कि पुतिन के प्रकोप से बचने के लिए नेटो की शरण में जाना होगा। रूस के पड़ोसी देशों की इस सोच को पश्चिमी देशों ने भी खूब बढ़ावा दिया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन तो कुछ दिन पहले स्वीडन और फिनलैंड ही पहुंच गए, जिसके बाद कहा जाने लगा कि जॉनसन का यह दौरा स्वीडन और फिनलैंड पर दबाव बनाने के लिए है, क्योंकि ये दोनों देश 24 फरवरी से पहले नेटो में शामिल होने के बारे में सोच तक नहीं रहे थे। लेकिन यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद सारा समीकरण ही उल्टा पुल्टा हो गया। कहा जा रहा है कि नेटो देशों ने इसी का फायदा उठाया और चोरी छुपे फिनलैंड और स्वीडन को भरोसा दिया कि वो पुतिन के कहर से उन्हें बचाएंगे। स्वीडन पहुंचे बोरिस जॉनसन ने भी यही बात कही, लेकिन पुतिन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें जैसे ही भनक लगी कि यूक्रेन के बाद उनका एक दूसरा पड़ोसी देश भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है, तो वो भड़क गए। उन्होंने दो टूक शब्दों में फिनलैंड को बता दिया कि नेटो देशों में शामिल होने के बाद वो यूक्रेन की तरह बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। जबकि फिनलैंड का कहना है कि वो नहीं चाहता कि उसका वही हाल हो जो यूक्रेन का हुआ। रूस और फिनलैंड करीब 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और कहा जा रहा है कि पुतिन की नेवी और वायुसेना वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पुतिन सीमा पर परमाणु मिसाइलें और पनडुब्बी तक तैनात कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो फिनलैंड को सबक सिखाने के मूड में है। दावा तो यह भी किया गया कि फिनलैंड को बर्बाद करने के लिए वहां साइबर अटैक किया जा सकता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का हिस्सा है, जिसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से जुड़ती है। कहा जा रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों नेटो में शामिल होने का मन बना चुके हैं और रूस को इसकी